जब अर्जेंटीना के वेंजुले में एक महिला अपने घर पर बड़े ही अच्छे से अपना घर का काम कर रही थी। इस टाइम उसने कुछ एक देर पहले ही चाय पी थी, जिसके की बर्तन उठाकर वो सिंक में रखने के लिए जा रही थी। लेकिन जब तक वो किचन में पहुंच पाती, उसके सीने में दर्द होने लगता है और उसे ये बात लगने लगती है कि हो सकता है उसे हार्ट अटैक आया हो, जिसके चलते वो भागकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि इस घर में तो उसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन जब तक वो सीढ़ियों तक पहुंच पाती, उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे चक्कर आने लगे थे। सीढ़ियों के पास जस्ट वो पहुंची ही थी, उसे चक्कर आने लगे और वो वहां से गिर जाती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से गिरती गिरती ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। और उसके बाद उसे पता था कि अगर वो घर के अंदर रहती है तो उसे कोई भी संभालने वाला नहीं होगा, तो वो घिसटती घिसटती घर से बाहर जाने लगती है। और घर के बाहर घूमने वाले लोगों ने उसे देख लिया। उसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो यही बात है कि एक महिला को हार्ट अटैक आया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब पुलिस वाले इस केस के ऊपर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये भी है कि काफी सारे लोग आज भी इस केस को सोल्व मानते हैं, काफी सारे ऐसे भी मौजूद हैं जो कि इसे अनसुलझा मानते हैं। तो इस पूरी ही कहानी को सुनिए और उसके बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिरकार आप इस केस का रिजल्ट कैसा मानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग मुझे हैरान कर दीजिए। इस वीडियो के जो लाइक बटन है उसे क्लिक करके और इसके साथ साथ ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 1930 से, जब अर्जेंटीना के कोरिएंटस में यिया मोरेनो का जन्म होता है। इसकी माँ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर पर ही बिताया करती थी, अपने बच्चों को पालने में और घर का छोटा मोटा और काम करने में। इसके पिता आर्मी में थे और वो ज्यादातर टाइम घर से बाहर ही रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था और मोरेनो बड़ी हो रही थी, तो एक टाइम ऐसा भी आया जब इसके पिता फौज से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाते हैं और उसके बाद तो इनकी पूरी ही फैमिली ओसायरस में जाकर रहने लगती है। मोरेनो इस शहर में आकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पर उसे खेलने के लिए या फिर और चीजें अगर देखी जाएं तो उनके इसके पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद थे। यहाँ पर ये शहर विकसित हो चुका था, सारी चीजों की यहाँ पर सुविधाएं मौजूद थी और यहाँ पर अपनी जिंदगी का काफी सारा वो टाइम बिताती है। लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी, तो उसके घर वालों ने इसकी शादी करने के बारे में सोचा और उसकी शादी वो लोग एक वकील एंटोनियो मोरेनी से कर देते हैं। अगले काफी दिनों तक वो बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी का टाइम बिताती है, क्योंकि इसके पति वकील थे और इसे पैसों की कोई भी कमी नहीं पड़ने वाली थी। तो जितना भी इसे खर्चा वगैरह करना होता था, इसकी कुछ एक ऐसी दोस्त भी थी जो कि बिल्कुल इसी की तरह थी। उन्हें भी घर पर कोई ज्यादा काम नहीं हुआ करता था, उनके भी पति काफी अच्छा पैसा कमाया करते थे। किसी का पति जॉब लगा हुआ था तो किसी का पति बिजनेस वगैरह कर रहा था। तो इसी तरह मोरेनो की काफी सारी लड़कियों के साथ दोस्ती हो जाती है और अगले काफी दिनों तक वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम भी बिताते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी दोस्तों ने ये चीज देखी कि मोरेनो हद से ज्यादा खर्चा करती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसका पति जितना भी इसे पैसा देता है, ये उससे भी ज्यादा बढ़कर खर्चा किया करती थी। तो उसके दोस्तों ने उससे ये पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम जो ये इतना ज्यादा खर्चा करती हो, इसका राज क्या है। तो मोरेनो ने बताया कि मुझे पैसे कमाने का हैक मिल चुका है, अब मैं जितने भी चाहूं उतने पैसे मैं कमा सकती हूँ। हाँ, शुरुआत में मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली। ये बात सुनकर उसकी सारी ही दोस्त इस चीज में इंटरेस्ट लेने लगती हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्या कर रही हो। अभी तक वो और उसकी सारी ही दोस्त लगभग 40 से 45 साल की हो चुकी थी और उसके बाद मोरेनो ने बताना शुरू किया कि मुझे काफी सारी ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जिनके बारे में पता है और मैं वहां पर उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती हूँ। वहां से मुझे काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट का आप लोग अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अगर मैं पैसे लगा देती हूँ तो 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर जितने भी पैसे मैं वहां पर डालती हूँ उसका करीबन डबल रिटर्न मुझे मिल जाता है। तो उसके बाद जितने भी पैसे मुझे मिलते हैं उनसे मैं सारा अपना खर्चा निकालती हूँ और जितने पैसे मैंने पहले वहां पर डाले थे उन्हें निकालकर वापस वहीं पर डाल देती हूँ। और ये बात आप
नॉर्मली समझ सकते हैं कि हर बार हर 3-4 महीनों बाद मुझे काफी सारा पैसा मिल जाता है और जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा मैं दोबारा से वहां पर इन्वेस्ट कर देती हूँ। ये बात सुनकर उसकी सारी ही दोस्त काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि ऐसी कौन सी कंपनी तुम्हारे हाथ लग गई है, और ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती हैं। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हमारा जितना भी थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह होता है उन्हें हमारे पति पूरा कर ही देते हैं और हमारे पास इतना पैसा है भी नहीं कि हम लोग इस तरह की किसी कंपनी में पैसा लगा पाएं। तो यूं ही बातें करते करते वो लोग भूल जाते हैं और यूं ही टाइम बीतता रहता है। और दूसरी तरफ मोरेनो पूरे तरीके से एंजॉय कर रही थी और यूं ही टाइम बीतते बीतते समय आ चुका था 1979 का, जब मोरेनो की एक दोस्त उसके पास आती है और उसने ये बात कही कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वैसे उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, क्योंकि कुछ एक दिनों पहले ही उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। वो काफी बड़े एक बिजनेसमैन थे और उनकी तरफ से जब उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए, जितने भी उसके कारखाने वगैरह चला करते थे, तो उसे करीबन 2 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन अब उसके पास पैसे तो आ चुके थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इन पैसों का क्या करे। उसे काफी सारे पैसे खुद के लिए चाहिए होंगे। आज के टाइम में उसके पास हद से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उसे किसी भी तरीके का कोई बिजनेस वगैरह नहीं करना आता। और यही कारण है कि जब उसके पति की मौत हो चुकी थी तो उसने उसका जितना भी कारोबार वगैरह था वो सारा का सारा बेच दिया और उसने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी काटनी है, लेकिन अगर इन पैसों को आज के टाइम में वो सही जगह नहीं लगाती है तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे और उसका बुढ़ापा काफी ज्यादा गंदा जाने वाला है। तो वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। जिसके तौर पर वो महिला जिसका नाम जुमेला था वो अपनी दोस्त के पास आ पहुंचती है और एक टाइम में इसकी इस दोस्त मोरेनो ने उसे ये स्कीम बताई थी कि उसके पास काफी सारी ऐसी कंपनियां मौजूद है जिनके अंदर की वो पैसा डालती है, 3-4 महीनों तक वो उसमें पैसा रखती है और उसके बाद उसे डबल इंटरेस्ट इसका मिल जाता है। जितने पैसे इसने लगाए थे सारे के सारे पैसे डबल हो जाते हैं और उसके बाद इसके पास पैसों की कमी नहीं रहती। तो जुमेला मोरेनो के पास आ पहुंचती है। वैसे तो ये दिन में काफी बार मिलते रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये कुछ अपनी मदद करवाने के लिए मोरेनो के पास आई थी। और मोरेनो को जब ये बात पता चलती है कि उसकी दोस्त को उसकी मदद की जरूरत है और वो भी वो मदद जिसके अंदर की वो काफी एक्सपर्ट है, तो वो इस बात के लिए मान जाती है। उसने कहा कि तुम अपने सारे के सारे जितने भी तुम्हारे पैसे वगैरह हैं वो इकट्ठा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी, सारे पैसे लेकर चली जाऊंगी और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 3 महीने में ही तुम्हारे पैसे डबल हो जाएं, 4 महीने लग जाएं। वैसे आज तक अगर देखा जाए तो मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम 6 महीनों का ही लगा है। उसके बाद मेरे पैसे डबल हो गए, मैंने आधे पैसे मेरे निकाल लिए थे, जितना कि मुझे इंटरेस्ट मिला था और जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे पैसे तो मैं दोबारा लगा ही देती हूँ। और यही कारण है कि आज के टाइम में वो अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से मेंटेन किए हुए है। तो यही सारी बातें उसकी सुनकर उसकी वो सहेली उसे अपने घर पर बुला लेती है। मोरेनो ने सारी की सारी टर्म और कंडीशन बता दी कि कुछ इस तरह से तुम्हें वेट करना होगा, इतने दिनों में तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और जितना जो कुछ उसे बताना था वो सारी ही चीजें उसे बता दी थी। और उसके बाद उसके जितने भी पैसे वो इन्वेस्ट करना चाहती थी उसके वो पैसे लेकर वो वापस आ जाती है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं और दूसरी तरफ जुलेमा इसी चीज की वेट कर रही थी कि करीबन 4 महीने इस चीज में लगने वाले हैं पैसा डबल होने में। तो अब 1 दिन बीत चुका है, 2 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बीत चुके हैं और इसी तरह टाइम बीतते बीतते करीबन 3 दिन ही बीते होंगे कि उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने घर पर घर का नॉर्मली काम कर रही थी। चाय वगैरह पी लेने के बाद अपने सिंक में जाकर वो बर्तन रखने के लिए पहुंची ही थी कि वहां पर खड़े खड़े उसे ये बात महसूस होने लगी कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन जब उसे ये दर्द हद से ज्यादा होने लगा तो उसे समझ आ चुका था कि हार्ट अटैक का हम लोग कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, वो कभी भी किसी को भी आ सकता है। तो चेक करवाने में क्या जाता है और जल्द से जल्द मुझे अपने घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहीं पर अगर उसे हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। यही बातें सोचते सोचते वो अपने घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो स्टेयर्स तक पहुंच पाती उससे पहले ही वो दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते वो ग्राउंड फ्लोर पर आ पहुंचती है। उसके बाद वो अपने आप को संभालते संभालते घर से बाहर जाने लगती है। रेंगते रेंगते
और वहां पर जाने के बाद वहां जो आसपास में उस टाइम सड़क पर लोग घूम रहे थे उनसे वो मदद मांगने लगती है। उनके पड़ोस में ही जो लोग बाहर घूम रहे थे उन्हें तो पता ही था कि जुलेमा अब नीचे गिरी हुई है, तो इसे कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके चलते वो लोग जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक जुलेमा हॉस्पिटल पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और डॉक्टर्स ने जब उसका नॉर्मली चेकअप किया तो उन्होंने यही कहा कि इसे हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हो गई। इसकी बेटी डायना मारिया भी तब तक वहां पर आ चुकी थी और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी मां की तो मौत हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा निराश मन से वापस अपने घर पर आ जाती है। उसका एक दो दिनों बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसकी बेटी अपने घर पर मौजूद थी तो उसे ये बात याद आती है कि उसकी मां ने कुछ एक दिनों पहले ही एक पॉलिसी खरीदी थी और वो पॉलिसी कुछ इस तरह की थी कि उसकी आंटी जो है, जो उसकी मां के साथ हमेशा ही रहती है, उन्होंने ये बात बताई थी कि वो इनके पैसे करीबन 3 से 4 महीनों में डबल करने वाली हैं, जिसके लिए उसकी उस आंटी ने पूरा का पूरा एफिडेविट वगैरह बना कर दिया था कि मैं इस महिला से इतने पैसे ले रही हूँ, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे इतना ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करने वाली हूँ, लगभग टाइम इतने से इतना होने वाला है। और जितनी भी बातें उन्हें उस एफिडेविट में लिखनी थी वो सारी ही बातें उन्होंने लिख ली थी और जुलेमा ने अपनी बेटी को इन सारी ही चीजों के बारे में बता भी दिया था। लेकिन जब मारिया वापस अपने घर पर पहुंचती है, वहां पर आकर उस एफिडेविट को ढूंढने लगती है कि उसकी मां ने ये पॉलिसी ली थी लेकिन आगे संभालनी भी है, तो वो उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे उस जगह पर नहीं मिलती जहां पर कि आखिरी टाइम में उसकी मां ने रखी थी। तो उसने यही बात सोची कि हो सकता है उन्होंने घर के किसी और हिस्से में उसे रख दिया हो, जिसके चलते वो पूरे ही घर को छान मारती है लेकिन उसे वो पॉलिसी कहीं पर भी नहीं मिलती। अब वो परेशान होने लगती है कि उसके पिता का जितना भी कारोबार वगैरह था उन सारे ही कारोबारों को बेचकर, जितने भी बिजनेस थे उन सारे ही बिजनेस को बेचकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था जिसे कि वो लोग अपनी आंटी को दे चुके थे। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो एफिडेविट ही गायब हो गया जो कि इस बात का प्रमाण था कि इसकी आंटी ने इसकी मां से पैसे लिए हैं। तो वो इस बात से हद से ज्यादा परेशान हो जाती है और वो यही बात सोचती है कि हो सकता है पीछे से यहाँ पर कोई चोर वगैरह आया हो तो वो उसे भी अपने साथ लेकर चला गया हो। तो इसी तरह के काफी सारे कंफ्यूजन लेकर कि अगर वो इस प्रमाण पत्र को लेकर गया है तो पैसे वगैरह क्यों नहीं लेकर गया, काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर अपने घर पर बैठी हुई थी। तो वो उनके घर के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के पास जा पहुंचती है और उससे उस बारे में पूछने लगती है कि आखिरी टाइम में जो उनके घर पर हुआ था उस दिन क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताना शुरू किया कि जब आपकी मां को हार्ट अटैक आया था उससे कुछ एक देर पहले ही मुरेनो यहाँ पर आई थी, वो आपकी मां के साथ काफी सारा टाइम उन्होंने बिताया था, उसके बाद वो यहाँ से चली गई और उसके बाद आपकी मां को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद जब वो बाहर की तरफ आ रही थी तो सबसे पहले मैंने ही आपकी माताजी को देखा था और एम्बुलेंस का प्रबंध करके उन्हें हॉस्पिटल भेजा था। मेरी तो यहीं पर ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन आपकी मां को जब हॉस्पिटल भेज दिया गया था तो पीछे से आपकी वो आंटी यहाँ पर आई थी और उसने ये बात कही थी कि उसे काफी ज्यादा जल्दी है और उसने मुझसे इमरजेंसी की लेकर वो आपके घर के अंदर गई थी। वो अंदर गई थी, एक स्टैंप उसके पास उस टाइम मौजूद थी, काफी सारे कागज उसने ले रखे थे और एक छोटी सी बोतल भी उसके पास थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार वो अंदर क्या करने गई थी, लेकिन वो आखिरी टाइम में जब इस घर से निकल रही थी उसने मुझे चाबियां घर की थमाई थी तो वो ये बात बड़बड़ा रही थी कि ये उसकी तीसरी सहेली है जिसने कि इस साल में अपनी जान गंवाई है। और इसी तरह से बड़बड़ाती हुई वो यहाँ से चली जाती हैं। और उसके बाद जुलेमा की बेटी को इस बात पर शक होने लगता है कि आखिरी टाइम में वही महिला उसकी माँ के पास आई थी और उसके बाद जब उसकी माँ बीमार हो चुकी थी तो आखिरकार वो पीछे से इनके घर पर क्यों आई। और जो वो कागज लेकर गई थी, बोतल लेकर गई थी, स्टैंप उसके हाथ में थी, आखिरकार वो सब क्या था। और ये सारी ही चीजें देखकर उसे शक होने लगता है कि इसकी माँ ने कुछ एक दिनों पहले ही इस महिला से एक पॉलिसी खरीदी थी और आज के टाइम में उसकी माँ ने अपनी जान गंवा दी है। आखिरी टाइम में भी यही महिला इसके पास थी और यही सारी बातें सोचते सोचते कि आखिरकार उसके पास वो बोतल किस चीज की थी, वो पुलिस के पास जा पहुंचती है। वहां पर जाकर पुलिस वालों को उसने पूरी की पूरी अपनी कहानी बताई और पुलिस वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें ये बात लगने लगी कि हो सकता है इसकी माँ का कत्ल हुआ हो। तो वो लोग वापस वहीं कब्रिस्तान में जा पहुंचते हैं और जहां पर उसकी माँ को दफनाया था उसकी बॉडी को वापस बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। करीबन
करीबन एक हफ्ते बाद ही इसकी पोस्टमार्टम पूरी की पूरी रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इस महिला को जहर दिया गया था और यही कारण है कि इसे हार्ट अटैक आया और इसकी मौत हो गई। ये बात पता चलते ही पुलिस वाले मोरेनो के घर पर जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ लाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन मोरेनो ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे क्या पता, हाँ वो मेरी दोस्त थी, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, काफ़ी अच्छी मेरी दोस्त थी, अक्सर मैं उसके घर पर जाया करती थी, वो मेरे घर पर आया करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस चौकीदार ने इन्हें ये बात बता दी है कि ये 2 बार यहाँ पर आई थी। और उसके बाद वो लोग जब पूछताछ करने लगते हैं तो उसने यही बात कही कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे नॉर्मली मिलने के लिए गई थी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहाँ पर उसे हार्ट अटैक आ चुका है और वो हॉस्पिटल के लिए जा चुकी है। पुलिस वाले इस केस के ऊपर और अच्छे से छानबीन करने लगते हैं कि आखिरी टाइम में आपने उस चौकीदार से ये बात कही थी कि ये आपकी तीसरी दोस्त है जिसने की अपनी जान गंवा दी है, तो आखिरकार बाकी 2 दोस्त कौन हैं? तो पुलिस वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग इस केस के ऊपर और ज्यादा अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस घटना से कुछ एक महीने पहले ही 11 फरवरी को इसकी एक और दोस्त मर गई थी। उसने भी शायद इससे यही पॉलिसी वगैरह खरीदी होगी क्योंकि वो भी इसी तरह से हार्ट अटैक का शिकार होकर मरी थी। तो वो लोग उसकी कब्र के पास जा पहुंचते हैं, उसे भी कब्र से बाहर निकाल लेते हैं और उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं और उसकी भी यही रिपोर्ट सामने आती है कि आखिरी टाइम में इसे जहर दिया गया था। इसी तरह एक और महिला के बारे में पता चलता है, वो लोग उसकी भी डेड बॉडी निकाल लाते हैं, उसका भी पोस्टमार्टम जब करवाते हैं तो यही बात सामने आती है कि इसे भी आखिरी टाइम में जहर दिया गया था। और ये सारी ही बातें जब उन्हें पता चलती है तो वो लोग मोरेनो से और ज्यादा अच्छे से छानबीन करने लगते हैं कि आप आराम से बता दीजिए, नहीं तो हम लोगों को और ज्यादा सख्ताई बरतनी होगी। लेकिन मोरेनो इस बात से साफ इनकार कर देती है। उसने कहा कि हाँ जनाब, उस आखिरी वाली महिला ने मुझसे पॉलिसी खरीदी थी, जैसा कि उसकी बेटी बता रही है, मैं इस बात से मना नहीं करती, मैं उसके पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरे जितने भी पैसे उसके हैं वो सारे के सारे उसे लौटा दूंगी, आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन पुलिस वालों के हाथ सारे के सारे सबूत लग चुके थे और सारे ही सबूत मोरेनो के खिलाफ थे। तो वो लोग उसे पकड़कर कोर्ट में लेकर जाते हैं और वहां पर जज ने जब उसके सारे के सारे सबूतों को देखा, उसके हालातों को देखा, तो यही बात कही कि इन तीनों ही महिलाओं की ये महिला कातिल है। लेकिन वो उस टाइम भी मना कर रही थी कि जनाब वो सारी ही मेरी दोस्त थी, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उन्होंने खुद ही जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज खाई होगी जिससे कि उनकी मौत हो गई। तो जज ने ये बात कही कि उन 2 महिलाओं की जो मौत हुई थी इस बारी की तो पता चल गई कि आखिरी दोनों बार ये ही वहां पर गई हुई थी, वहां से एक प्रशस्ति पत्र भी गायब है जिसमें कि 2 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया था। तो इनकी जो पहले 2 महिलाएं मौत हो चुकी है जिनकी, उनके केस को भी पूरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो पुलिस वालों को कुछ एक दिन जरूर लगते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी इस बारे में खोजबीन कर ली और उन्होंने पता लगाया कि आखिरी टाइम में जब उन दोनों ही महिलाओं की मौत हुई थी तो मोरेनो उनके घर पर गई हुई थी। मोरेनो ने उन दोनों के साथ ही डिनर किया था। एक के घर पर तो वो रात को डिनर करने के लिए गई थी, वहां पर वो लोग काफी अच्छे से खाना वगैरह खाते हैं, ये वापस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन अगली सुबह अगर देखा जाए तो उस महिला की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सिर्फ और सिर्फ यही बात सोची कि इसे हार्ट अटैक आया होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं सोची कि हो सकता है इसे मार दिया गया होगा पैसों के चलते। और दूसरे केस के बारे में अगर देखा जाए तो ये वहां पर अपनी उस दोस्त के पास लंच करने के लिए गई थी। लंच करके ये वापस आती है, शाम को जब ये आपस में घूमने के लिए जाया करती थी और ये वहां पर जाती है तो इसने जाकर देखा कि इसकी उस दोस्त की भी मौत हो चुकी है और जो सबसे पहला बंदा था ये बात बताने वाला यही महिला थी। तो इस पूरे ही केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद मोरेनो को 16 साल की सजा सुनाई जाती है और 1979 में उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आखिरी बार जब वो जेल में पहुंचती है उस टाइम तक वो यही बात बोल रही थी कि वो इन केसेस के पीछे नहीं है, उसने अपने किसी भी दोस्त को नहीं मारा है। करीबन 10 सालों तक वो जेल में रहती है और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब जेल के कर्मचारी उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि मोरेनो नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है। वो लोग उसे तुरंत उठाते हैं, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इसकी एक किडनी फेल हो चुकी है जिसके कारण कि ये बेहोश होकर गिर गई थी। बाद में उसकी सर्जरी वगैरह करवाई जाती है और उसकी वो किडनी चेंज करवा दी जाती है और अब तक
तक ये केस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन यहाँ पर दोबारा से जब वो हॉस्पिटल में आती है तो इसका केस दोबारा से सामने आने लगता है और ये दोबारा से कोर्ट में जाकर इस चीज की अपील करने लगती है कि जनाब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मुझे बेवजह जेल में डाल दिया गया है। तो जज दोबारा से इस केस के ऊपर काम करने लगता है और अब की बार जज ने ये फैसला सुनाया कि ये महिला पहले ही 10 साल की सजा काट चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ इस तरह का काम किया होगा। ये पिछले काफी सालों से अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए जेल में रहने की तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम लोग ये बात कह सकें कि ये कातिल है या फिर सीरियल किलर है या फिर ये पैसों के लिए कुछ ऐसा करती होगी जिसके चलते उसे यूं ही बरी कर दिया जाता है और उसके आगे की सजा माफ कर दी जाती है। 1992 तक उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद वो काफी सारे टीवी इंटरव्यू में आकर अपनी पूरी की पूरी कहानी बताने लगती है कि किस तरह से बेवजह 10 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा। वहां पर आकर वो काफी लंबे लंबे डिस्कशन किया करती थी, लेकिन अभी भी जो लोग उसकी कहानी को सुन रहे थे उन लोगों का यही कहना था कि अगर इस तरह से 3 महिलाओं की मौत हो चुकी थी, तीनों को ही जहर दिया गया था, तीनों की तीनों इसकी दोस्त थी, तो इसके पीछे यही है क्योंकि ये जरूर पॉलिसी खाने का काम करती होगी। क्योंकि जब पुलिस वालों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन जब इस केस की थी तो ये बात पता चली थी कि मोरेनो जबरदस्ती का दिखावा करती है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज का दिखावा करती है कि उसके पास कितने सारे पैसे हैं, वो खुलकर खर्चा करती है और ये सारे ही पैसे वो अपने पति से लिया करती थी। उसके पास कोई भी ऐसी कंपनी मौजूद नहीं थी जो कि पैसे डबल करती हो और यही कारण था कि काफी सारे लोग ये बात बोल रहे थे कि सबसे पहले ये अपने दोस्त बनाया करती थी, अमीर अमीर दोस्तों को ये अपने साथ रखा करती थी, उसके बाद उन्हें ये पॉलिसी वगैरह दिया करती थी और आखिर में ये उन्हें मार डालती थी। और ये 3 लोग तो वो हैं जो कि इसके दोस्त थे। वो तो ये भी सकता है कि ये बाहर भी काफी सारे लोगों को अपनी पॉलिसी बेचे हुए होगी और बाद में ये उन्हें बड़े ही रहस्यमय तरीके से मार डालती होगी। बाद में वो लोग यही सोचते होंगे कि इस महिला की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है और वो लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते होंगे और काफी सारी महिलाओं के हो सकता है इसने पैसे खाए होंगे। यही सारी बातें वो लोग बोल रहे थे और काफी सारे लोग ऐसे भी मौजूद थे कि ये सारी चीजें साबित नहीं हुई है। ये महिला करीबन 10 से 12 साल जेल में बिता कर आई है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल इसके बाहर निकलने को रह गए थे, लेकिन उस टाइम तक ये यही बात बोल रही थी कि इसने कोई भी कत्ल नहीं किए हैं। मोरेनो अब जेल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी बाहर लोग आपस में इसी बात पर बहस कर रहे थे जो कि इस तरह के केसेस में इंटरेस्ट रखते थे कि मोरेनो कसूरवार थी या फिर बेगुनाह थी। वैसे 2014 आते आते मोरेनो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो आखिरी मरते दम तक यही बात कहती रही कि वो अपनी उन दोस्तों के कत्ल के पीछे नहीं थी। वैसे दोस्तों ये पूरा का पूरा केस था, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि जिस तरह से जहर देकर उसके दोस्तों को मारा गया था, सारी ही दोस्तों को एक ही तरीके से मारा गया था और जो आखिरी वाली थी उसका तो वो प्रमाण पत्र ही गायब हो गया कि इसने उसे इतने सारे पैसे दिए हैं, वो कैसे गायब हो गया था। और जो ये आखिरी टाइम तक मरते दम तक ये बात बोल रही थी कि उसने अपने दोस्तों को नहीं मारा, ये कहां तक सच होगा। वैसे आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट निखिल सिंह को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।